देखो, हर्ष जी पर नजर रखो, और जैसे ही हर्ष जी अपना बैग रखते हैं, नजर सिर्फ उनके बैग पर होनी चाहिए, समझे? इतनी भीड़ में बैग पर नजर रखना बड़ी मुश्किल है। हाँ फ्रेडी, मुश्किल है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना है उसने। सर, मैं उस कचरे के डब्बे के पास जाके खड़ा हो जाऊं क्या? नहीं पंकज, नहीं। किडनैपर इतना बेवकूफ नहीं है जो तुम्हें पहचान ना पाए। ये हर्षवर्धन जी बड़े नर्वस लग रहे हैं। मुझे लगता है जाकर उन्हें समझाना पड़ेगा कि वो हिम्मत ना हारे। फ्रेडी, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बार फिरौती की रकम देने जा रहे हैं ना, इसलिए नर्वस लग रही है। लेकिन ये हमारे लिए सही है। किडनैपर को ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं, समझे? मार्केट रोड में म्यूनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा तो यही है, यही बैग छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो देख के चल रहा था, पैर तोड़ दिया। देख देख, मेरा पैर तोड़ दिया तूने। अरे बड़ी बैग गायब है। अरे अभी अभी तो यहीं पे थी, कहाँ चली गई? थोड़ी देर के लिए हमारी नजर हटी और बैग गायब हो गया। इसका मतलब किडनैपर यहीं पे खड़ा था। जिस आदमी का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ गायब हो गया? इसका मतलब ये किडनैपर की चाल थी। क्या हुआ सर, क्या हुआ? अरे उल्लू बना गया हमारा, बैग लेके चला गया वो। अरे क्या मतलब बैग ले गया? अब मेरी पत्नी का क्या होगा? आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। किडनैपर को अभी तक 5 करोड़ रुपए नहीं मिले। लेकिन बैग गायब है और मेरी पत्नी का पता कौन लगाएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, किसी न किसी ने जरूर उस किडनैपर को वहां से बैग ले आते हुए देखा होगा। ट्रैकिंग डिवाइस पर यही जगह ट्रेस हुई है। लगता है किडनैपर ने फिरौती मांगने के लिए इसी जगह का इस्तेमाल किया होगा। शांति जी, रोने की आवाज इस कमरे से आ रही है। ये आवाज तो टेप रिकॉर्डर से आ रही है, पर किडनैपर ऐसा क्यों करेगा? बहुत शातिर है वो हमें फंसाने के लिए। टिक टिक बॉम्ब, भागो। क्या? अच्छा ये बताइए कि इस कचरे के डब्बे के पास से किसी ने काले रंग का बैग उठाया क्या? आपने देखा किसी? साहब, काले रंग का बैग?
वही ना जो सूट बूट वाला आदमी रख कर गया था। हाँ वही बैग। और साहब जब वो बैग रख रहा था ना तभी मेरे को गोची लगा, तभी मैं उसको टकर टकर देखे जा रही थी। इतने में साहब उधर से एक्सीडेंट हुआ और उधर से एक लड़की आई पीले रंग के सलवार कमीज में। साहब बैग लेकर उधर भाग गई वो। बैग उठाकर भाग गई, तुम रोक नहीं सकती थी उसको? मैं क्या को रोकती उसको? मेरी क्या वो भाभी लगती थी जो मैं उसको रोकूं? हाँ लेकिन सौरभ का चेहरा तो देखा होगा आपने? नहीं साहब, मैंने चेहरा नहीं देखा, उसने कपड़े से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था साहब। लेकिन सर फिरौती की रकम मांगने तो किसी आदमी ने फोन किया था ना? आदमी ने फोन किया था। एक आदमी जिसने फोन किया और दूसरा आदमी जिसने एक्सीडेंट होने का नाटक, और तीसरी ये औरत जो बैग उठाकर भाग गई। इस किडनैपर की ये हिम्मत कि सीआईडी ऑफिसर्स को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की इसने। इतना ही नहीं सर, मार्केट में नकली एक्सीडेंट का नाटक करवाकर सिर्फ 30 सेकंड में कचरे के डब्बे से पैसे उड़ा कर ले गया ये आदमी। कोई पुराना पापी है ये विनीत, कोई पुराना पापी, मगर छूटेगा नहीं है हमारे हाथों से, नहीं छूटेगा ये। किडनैपर ने पहले ही कहा था कि सीआईडी को इन्वॉल्व ना करो। अब देख लिया ना अंजाम आप लोगों ने। प्लीज सर, आप लोग प्लीज जाइए यहां से। फिर वही बात हर्षवर्धन, फिर वही बात। इतना समझाया मैंने तुम्हें कि तुम चाहे पैसे दो, पूरे के पूरे पैसे दो, फिर भी वो तुम्हारी पत्नी को सही सलामत नहीं छोड़ेगा। मेरी बात मान लो। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन हम जानते हैं ऐसे लोगों को कैसे पकड़ना। प्लीज हमें अपनी तरीके से काम करने दो, विश्वास रखो हम पर। तुम्हारी बीवी को हम सही सलामत वापस लेकर आएंगे, बिलीव मी। बैठो बैठो, डोंट वरी। एक काम करो, घर में जितना भी स्टाफ है, सबको एक एक करके अच्छी तरह से पूछताछ कर लो। देखो वो कब से इस घर में काम कर रहे हैं और कौन है जो अभी अभी हाल ही में ज्वाइन हुआ है घर में। यस सर। जाओ पता लगाओ। महिमा जी, जब हर्षवर्धन किडनैपर को पैसे देने बाजार में गया था तब आप कहाँ थी? सर मैं तो घर पे ही थी। ओ, आप घर पर ही थी? अच्छा। सर वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, उस दिन सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए गोली लेके सो गई थी। अच्छा, आपकी तबीयत बिगड़ गई थी, सिर में दर्द था? जी सर। मैं समझ सकता हूँ, इतना सारा टेंशन है ना? कोई बात नहीं, अभी आप ठीक तो हैं? नहीं सर, वो कहाँ, अभी भी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप चाहे तो आराम कर सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे आप। जाइए। थैंक यू सो मच। प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? साहब राजू। राजू, क्या करते हो राजू? साहब मैं महिमा जी का ड्राइवर हूँ। महिमा जी के ड्राइवर हो? हाँ साहब। अच्छा राजू, महिमा जी के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, बताओगे ना? हाँ साहब। राजू बताओ, आज सुबह महिमा जी घर पर ही थी या बाहर गई थी?
राजू, मैंने पूछा क्या आज सुबह महिमा जी घर पर ही थी या कहीं बाहर गई थी? हैं? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मेरी बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है साहब। देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा साहब। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि तुमने मुझसे क्या कहा। बताओ राजू, बताओ, महिमा जी घर पर थी या बाहर गई थी? राजू, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शांति जी की तरफ? तुम नहीं चाहते कि शांति जी सही सलामत घर पर वापस आ जाए? चाहते हो ना, क्या नहीं चाहते हो? हाँ साहब। चाहते हो ना? हाँ हाँ साहब। तो फिर बताओ, क्या महिमा जी घर पर थी या बाहर गई थी? साहब, जब आप लोग और हर सर पैसे देने गए थे, उसके तुरंत बाद महिमा जी भी ऑफिस वाले कपड़े पहन के बाहर चली गई थी। कहाँ गई थी? सर कहाँ गई थी ये तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों के आने के 5 मिनट पहले ही वो वापस आ गई थी साहब। अच्छा, हमारे आने से 5 मिनट पहले ही वो वापस आ गई थी। अच्छा, सर अब इस महिमा जी से सच उगलवाएं। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले दूसरा इंस्टॉलमेंट भेज देते हैं किडनैपर को, फिर देखते हैं इस महिमा जी की महिमा कितनी अपरंपार है। सर महिमा के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो इसी मार्केट में थी। और उसी वक्त हर्षवर्धन जी किडनैपर को फिरौती की किश्त भी दे रहे थे। चलो पूछते हैं, शायद किसी ने इसे देखा। इस औरत को कल यहाँ देखा था आपने? इस औरत को मैंने कहीं तो, हाँ, ये औरत कल इधर ही तो आई थी और यहीं पर आकर चाय पी थी। अच्छा, ये खाली हाथ आई थी या इसके हाथ में कुछ था? नहीं, इसके हाथ में एक बैग था काले कलर का। काले रंग का बैग? हाँ। सर फिरौती की रकम जिस बैग में दी गई थी, उस बैग का रंग भी काला ही था। अच्छा, ये यहाँ अकेले आई थी या इसके साथ कोई आदमी था? नहीं, एक आदमी था इसके साथ। इसने बैग उस आदमी को दिया और फिर दोनों चले गए। शायद वो वही आदमी हो जिसने फिरौती के लिए फोन किया था। आप उस आदमी का स्केच बनवा